जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सबसे वादा किया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर से आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो 50 क्वेश्चंस वाली मिलेंगी, ठीक ना। वो 50 क्वेश्चंस वाली वीडियो मिलेंगी आपको। तो आज से हम लोग 50-50 क्वेश्चन डेली करेंगे और अभी इसके लिए वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम से बात हुई है कि 2-4 दिन में, 1-2 दिन में आपके लिए व्यवस्था की जा रही है कि 2-2 सब्जेक्ट एक साथ चले, ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट हो और आप आर ओ के लिए अपने आप को आप तैयार पाएं, ठीक ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 से। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जो है एक टेस्ट सीरीज जैसा है कि जैसा हम लोग टेस्ट लगाते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है, आप आंसर देखिए, जो जो गलत हो उसके नोट्स बनाते जाएं। ये क्लास लेक्चर नहीं है ये कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। हाँ, जो उस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर जहां जहां मुझे लगेगा कंफ्यूजन है वहां पे मैं दूर करा दूंगा। राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर, बगैर किसके? बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। ठीक, अगला प्रश्न। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? किसकी सलाह पर करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं, ठीक ना। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं। और देखते हैं क्या है कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे समस्त कृत्यों लिखा हुआ है, लेकिन समस्त कृत्यों में उनकी विवेकाधीन शक्तियां भी आ जाती हैं और विवेकाधीन शक्तियों का जो प्रयोग है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं करते हैं, वो खुद भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता? बहुत आसान सा प्रश्न है ये। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर? 167, 167। कौन सा एकमात्र राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड लागू है? अभी तो करंट में एक जगह और लागू हो गया, कौन सा था? गोवा। गोवा कॉमन सिविल कोड, गोवा। इसको करंट अफेयर से आप लोग अपडेट कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन। ठीक, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि क्या होती है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि क्या होती है? ये पुराना क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है, 5 वर्ष हुआ करता था। ठीक, भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बताइए आप लोग आराम से पढ़िए और बताइए। क्योंकि बहुत लंबे प्रश्न में अगर बोल बोल के पढ़ूंगा तो फिर कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि बस अंडरलाइन कर रहा हूं और आप लोग पढ़िए इसको। देखिए इसमें सी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल करता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी?
और कहाँ की बनी? कहाँ की बनी ये भी बता दीजिए। ये कहाँ की मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। सुचेता कृपलानी बनी थी, ठीक ना। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा ए और बी दोनों में। उच्च न्यायालय में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? उच्च न्यायालय में नियुक्ति की जाती है। जिन राज्यों में से निम्न राज्यों में से किस एक में मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया गया है या था, जो भी कह लीजिए, ये पुराना प्रश्न है। किसमें किया गया था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला जो है ये पहला राज्य था, पुनर्गठित पहला राज्य था। कब किया गया था? 1953 में, 1953 में। यहाँ पे नहीं दिया है डिटेल में भी, लेकिन इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से दी जाती है। कहाँ से? भारत की संचित निधि से। कौन सा राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्शदात्री, प्रारंभिक, अपीलीय और निरीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन सा? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? अभी कितनी है वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या? अब जो है वो 25 हो गई है। कितनी हो गई है? 25 हो गई है। इस विकल्प में नहीं दिया है। अब कितनी हो गई है? 25 हो गई है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण सर्टियरी रेट जारी की जाती है। सर्टियरी रेट जारी की जाती है। एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। हाँ, सर्टियरी टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, यही है। विकल्प ए जो है वही आपका उत्तर हो गया। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? किसकी सबसे अधिक बेंच है? ये तो मुझे भी नहीं याद है। मुंबई, कोलकाता, देखते हैं आंसर में क्या है। कुछ सबसे सर्वाधिक किसका है? 3 बेंच हैं मुंबई और गुवाहाटी में। मुंबई और गुवाहाटी में। अब देखिए, ये मेरे को नहीं आ रहा था, ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्क कर लूँगा और अपने नोट्स में क्या करूँगा, मैं इसको ऐड ऑन कर लूँगा। ठीक ना, इसको मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लूँगा। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। सर्टियरी रेट। कौन से रेट? सर्टियरी, उत्प्रेषण। ठीक। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? न्यायालयों की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक ना। नेक्स्ट क्या? उच्च न्यायालय का परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। परमादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किसके अंतर्गत आता है? कुछ यहाँ इंग्लिश वाले में दिक्कत है, कुछ ट्रांसलेशन में। ये सांविधिक भी है, संवैधानिक भी है और मौलिक अधिकार भी है। ठीक ना। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में दिया गया है? केंद्र राज्य विधायी संबंध भाग 11B। निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति दी गई है? किसे दी गई है?
ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या लोकल गवर्नमेंट? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग स्पीड अपनी थोड़ी सी तेज रखेंगे। अब शुरू में हमने स्लो रखा था, अब हम स्पीड अपनी तेज रखेंगे, नहीं तो फिर सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक। किन तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारतीय संविधान की 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है? इसमें किन किन अनुच्छेदों के वितरण को विनियमित करते हैं? बताइए। यानी भाग 7, आर्टिकल 245 246। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किनमें सन्निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में निहित है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तुरंत पकड़ लेना। अगर जितने देर में मैं आंसर बता रहा हूं, अगर आप भी नहीं बता रहे हैं अगर, तो फिर समस्या है, समझ लीजिए। क्योंकि वहां पे आपको क्या होता है, देखिए लगभग हम लोग कितने मिनट का हम लोग वीडियो, 10 मिनट में हम लोग 23 कितना लगभग 11-12 मिनट के आसपास हो रहा है, और हम लोगों ने 22 प्रश्न यानी कि 30 सेकंड हम लोग अमूमन ले रहे हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक, 30 सेकंड। आप सोचिए ये PYQ है ना। अगर आपको लग रहा हो कि मैं तेज चल रहा हूं, तो आप खुद जोड़ करके देखिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां पे कि आप सीधे सीधे अपने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं और सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आपको कोई ताक झांक नहीं करनी, कुछ इधर उधर नहीं देखना है, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, और उस स्थिति में आप 30 सेकंड ले रहे हैं एक प्रश्न के लिए। ठीक, ना आपको ओवल करना है, ना आपको सिग्नेचर करना है, ना आपको थंब लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। वहां पे 120 मिनट में, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको 1 मिनट तो नहीं मिल रहे हैं एक प्रश्न पे, 1 मिनट तो नहीं मिल रहे हैं आपको। लगभग यहाँ पे भी 45 सेकंड के आसपास मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग, आप वीडियो के काउंटिंग के हिसाब से देख लीजिए, 30 सेकंड, यहाँ पे 45 सेकंड। लेकिन इस 45 सेकंड में आपको ओवल भी भरना होता है, और इतना कायदे से समय दे के भरना होता है ताकि वो बाहर ना निकले, एकदम अच्छे से भरना होता है आपको। उसी टाइम में डिस्टर्बेंस भी होता है, उस टाइम नए क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। क्लियर? तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं है हम लोगों का वीडियो, ठीक ना। आप जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, आदत डालिए। विधायी शक्तियों और केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? बताइए। हमारा 50 क्वेश्चन है ना, तो मैक्सिमम हमको 20 से 22 मिनट में हमको ये कर लेना चाहिए, ठीक ना। मैक्सिमम 25 मिनट, मैक्सिमम। अगर 25 मिनट से ऊपर जा रहा है तो फिर समस्या है। विधायी शक्तियों केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 क्या कहता है? आपातकालीन शक्तियां, लोकसभा के विघटन, संसद के प्रशासनिक शक्तियां, राज्य और इसके बीच में जो है वो विधायी शक्तियां। तो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी सूची जो है वो किसमें दी हुई है? आर्टिकल 249 में। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, वो कौन सी सूची है? समवर्ती सूची। कौन सी सूची है? ये सब आसान क्वेश्चन। समवर्ती सूची। आर्टिकल 249 खंड 1 के अंतर्गत प्रस्तावित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? मैक्सिमम कितने समय तक के लिए प्रवृत्त रहेगा? बताइए। 1 वर्ष तक के लिए, मैक्सिमम 1 वर्ष तक के लिए। क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था, यही पहला ही मिल गया। संवैधानिक संस्था कहाँ है? क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक संस्था नहीं है, जोनल काउंसिल्स, ठीक ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। 262, 264, 263, 265। किसमें? 263 में। किसमें है? 263 में। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसदों के अधिनिर्णय की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 262 में दिया हुआ है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, नदी बोर्ड्स एक्ट, ये तो मुझे भी नहीं याद है कब किया गया था। राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो अब देखिए, ये मुझे भी नहीं आ रहा है। देखिए, मैं ईमानदारी से इसीलिए आप लोगों के सामने, ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, मैं एक्सेप्ट करूंगा मुझे नहीं आ रहा है।
मैं भगवान नहीं हूँ कोई, मैं भी इंसान हूँ, ठीक। और मैं यदि चाहता तो मैं इन प्रश्नों को देख करके आता आपके सामने और फिर सारे प्रश्नों का उत्तर बता के बोल देता कि देखिए मुझे सब आ रहा था, लेकिन नहीं, फिर आप जो है वो मेरा रॉ फॉर्म आप देख ही नहीं पाएंगे। मतलब बोलते हैं ना कि जो असली में जो जिस तरह से पेपर सॉल्व किया जाता है, फिर वो आप क्या करेंगे, उस तरह से उस एटीट्यूड को नहीं देख पाएंगे। अब मेरा ये गलत हो गया, मुझे नहीं आ रहा है। देखते हैं आंसर 29 का। नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 56 में लागू किया गया था, 1956 में, 1956 में। तो अब मैं इसको अपने नोट्स में शामिल कर लूंगा। मेरे नोट्स ऐसे ही बनते हैं, बस प्रश्न को सॉल्व करते चला जाता हूँ, जो गलत होता है उसके नोट्स बनाते चला जाता हूँ। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ किसके द्वारा? संविधान द्वारा नहीं, सरकारी संकल्प द्वारा नहीं, राष्ट्रीय विकास संसदीय कानून द्वारा, पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा हुआ था क्षेत्रीय परिषदों का सृजन। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि बस इसको मैं झटके से देख लेता हूं और बस कोई लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी नोट करता हूं, नहीं तो इतना पढ़ने के बजाय मैं एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लूंगा, ठीक। सरकरिया आयोग किसके लिए गठित की गई थी? देखिए ये देखते ही मार देना चाहिए तुरंत, विकल्प पढ़ना ही नहीं, तुरंत एकदम साफ साफ दिखता। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है ये, ठीक ना, तुरंत एकदम देखना ही नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर आप जल्दी से कुछ सेकंड्स के अंदर नहीं कर देंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन तो आपका समय लेते ही ना, एक एक मिनट तक, तो वो मैनेज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिशों पर भारत के अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? अभी हमने पढ़ा है सरकरिया आयोग। संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। सरकरिया आयोग भी संबंधित है, राजमन्नार आयोग भी संबंधित है, पूंछी आयोग भी संबंधित है। ऊपर क्या था? हाँ, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? ये चुनाव सुधार से है, ठीक ना, इलेक्शन रिफॉर्म से। ये मुझे याद था, इलेक्शन रिफॉर्म से। देखते क्या दिया है, हाँ देखिए, इंद्रजीत गुप्ता समिति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? फाइनेंशियल रिलेशन, भाग 12। और भाग 13 ट्रेड कॉमर्स, उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स है भाग 13 में, ठीक है ना। देखिए व्यापार और वाणिज्य। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का जो क्या कहते हैं, भाग 11 में संबंध दिए, भाग 12 में, तो उसमें आर्थिक संबंध जो है वो किस में दिया? इकोनॉमिक रिलेशन। मतलब यहाँ पे आपने भाग देखा और यहाँ पे आर्टिकल 268 टू 281। केंद्र और राज्य के मध्य फिजिकल विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त मंत्री, न्याय मंत्री, वित्त आयोग, ये सब वित्त वित्त लगा हुआ है, इससे आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? कॉर्पोरेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, ट्रेड प्रोफेशन, इनहेरिटेंस ड्यूटी। तो ट्रेड प्रोफेशन एंड प्रोफेशन टैक्स। अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अब जरूरी नहीं कि आप ये पढ़ें, आप अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 301। देखिए कितने प्रकार के आपातकाल की कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है बताइए? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के स्थगित कर सकते हैं आर्टिकल 20-21 के अतिरिक्त। आप इसको एक बार पढ़िए आप, ठीक ना, पॉलिटी के अनुच्छेदों को एक बार आप जल्दी जल्दी एक नोट्स बना डालिए इनके आर्टिकल्स का, ठीक। आर्टिकल 2021 359 के तहत इसको क्या किया जा सकता है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? 355, 355। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। कितना? 1 माह का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? सर्वप्रथम किस एक्ट में, किस में, मतलब किस केस में या कहां, किस चीज में लागू किया गया था? पेप्सू केस था एक, उसमें क्या किया गया था? लागू किया गया था 1951 में ही शायद कर दिया गया था। पेप्सू राज्य में, ठीक ना? तो ये पंजाब के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या की जा सकती है? नहीं बढ़ाई जा सकती है। जब तक आपातकाल रहे तब तक बढ़ाई जा सकती है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए ही। तो डी आपका सही उत्तर है। किसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है? किसका प्रयोग नहीं किया गया है? वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो 360 में है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया सकता है कितने वर्ष तक? 1, 2, 3, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। किसने कहा था राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था? ये रटी रटाई चीज है, अगर नहीं याद है तो नहीं याद है। ये प्रश्न वैसे हम लोग एक बार और हल कर चुके हैं। KM नंबियार। ये बताइए, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है? वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है? ये सब प्रश्न देखते ही मार देना चाहिए कि टैक्स के बंटवारा के लिए, टैक्सेस के और रिवेन्यूज के बंटवारे के लिए। तो कहाँ दिया हुआ है? देखिए, ग्रांट्स एंड रेवेन्यू, ठीक ना? डी आपका सही उत्तर है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो लेटेस्ट वित्त आयोग है उनके आप याद करके जाइए, ठीक ना? उनके क्या करिए, आप याद करके जाइए। 13वें के तो याद, कहीं क्रम हम लगाने को आए तो लगा दीजिएगा, ठीक? तो कौन है? विजय केलकर थे। क्रम लगाने को यदि आता है या मैच द फॉलोइंग में, तो आपको पता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।